देखो अब है रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इन चारों के आंसर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना जरा। ठीक है, आप देखो जैसे इसमें 3 कैटेगरी ले रहा हूँ। पहली कैटेगरी है, ध्यान से देखते रहना, बस 5 मिनट में लगेंगे इसमें, पर अच्छे समझ लो। जैसे हमने लिया 6/√2, पहली कैटेगरी है। दूसरी मैं ले रहा हूँ इधर 6/7√2, और थर्ड कैटेगरी इधर ले रहे हैं कि 6/7+√2, मतलब एक ही के अंदर मैंने 3 वेरिएशन दिखाई हैं। अब देखो तुमने ना यहाँ लिखना है सबसे पहले कि 6/√2 को लिखना है तुमने यहाँ पर ऑन रेशनलाइजेशन। जब तुम रेशनलाइजेशन करोगे ना तो तुम्हें यहाँ लिखना है ऑन रेशनलाइजेशन। अगर तुम नहीं लिखोगे ना तुम्हारा 1 मार्क जाएगा, ये ध्यान रखना, 1 मार्क कट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, व्योम के आए थे 80 में से 79, तो उसका 1 नंबर इसीलिए कटा था, उसने ऑन रेशनलाइजेशन नहीं लिखा था, जो 10th क्लास में है व्योम। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, आफ्टर रेशनलाइजेशन क्या करेंगे हम, 6/√2, ये जो डिनोमिनेटर में है ना, देखो इसको उठाना होता है हमें, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो। अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या आएगा, वंश लेटा क्यों है? मैं तो लेटा नहीं बैठा हूं। ठीक है, 6√2 पता लग जाता है बेटा मुझे बैठा हुआ है कि लेटा हुआ है तू। आधा लेटा हुआ था, आधा बैठा हुआ था। चल इधर देख ध्यान से, तो 6 × √2 क्या हो गया, 6√2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, √2 × √2, √2 × √2 क्या हो जाएगा, 4। अब इसकी तुमने कटिंग करनी है, कटिंग कर लो यहाँ पर, ये 2 3 2 2, तो क्या आंसर आ गया, 3√2/2, ये इसका आंसर है। अब कई बच्चे पता क्या कहते हैं कि सर रूट वाली टर्म गई तो है नहीं। देखो यहाँ से ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीख लो। फिर बच्चे कहते हैं कि सर रूट वाली टर्म जो है वो नहीं गई, यहाँ पर इसमें रूट वाली टर्म आ रही है, आप कह रहे हैं आंसर आ गया ये। तो रेशनलाइजेशन, वो मैंने रेशनलाइजिंग फैक्टर बताया था तुम्हें, उसमें तो रूट वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए रूट वाली टर्म, बस न्यूमरेटर में आ सकती है। हम ये रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं बता रहे यहाँ पर। जब तुम रेशनलाइजिंग फैक्टर करोगे तब रूट वाली टर्म पूरी हटनी चाहिए। तो ये इसका आंसर है यहां तक। इसी में देखो दूसरा देखो पहले एक बार और फिर अच्छे से ये देखो, यहां देख लो तुम इसमें। अब इसको लेके चलते हैं, पहले लिखोगे पहले ऑन रेशनलाइजेशन, नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कटेगा, ऑन रेशनलाइजेशन। ठीक है, ऐसे लिखोगे। फिर क्या करोगे, 6/7√2। अब देखो √2 वाली टर्म उठानी है, तो इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। अब कई बच्चे ना यहाँ थोड़ा सा गलत फहमी कर लेते हैं, ये जो मैंने पीछे सिखाया अभी, देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि सर आपने तो यहाँ पर तो आपने जो √2 है ये पूरा का पूरा यहाँ उठा के ऊपर रखा था। 1 मिनट रुको, अभी ये वाला पार्ट देखो, इसमें कहते हैं आपने √2 पूरा उठाया था ऊपर यहाँ पर। तो इस तरह यहाँ पर भी कह रहे ये उठाना चाहिए, उनके मन में आ जाता है कि ये पूरा का पूरा 7√2 ये ऊपर जाना चाहिए। नहीं, सिर्फ रूट वाली टर्म लेनी है ऊपर। चलो तुम ले भी लो 7 वाला, देखो 7√2 से ये पूरा ले जाओ, चलो इससे मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड, तो 7 से 7 बाद में कट हो जाना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तुम पूरा का पूरा ले लो, चाहे √2 ले लो सिर्फ। तो इसलिए हम सिर्फ √2 लेते हैं ताकि आसान हो जाए। अब क्या करोगे यहाँ पर, 6 × √2 आ गया, 7 तो कट ही जाएगा अगर तुम 7 ले रहे हो, और नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखना भी, 7√2 × √2 है ना, 7√2 × √2। इस वाले 7 को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, ध्यान रखना। तो क्या आएगा आंसर, ऊपर 6√2 और नीचे क्या आएगा, √2 × √2 क्या हो गया, 4, तो 7 × √2 × √2 क्या हो गया, 2 हो गया, तो 7 × 2 14, तो आंसर आ गया 6√2/14।
इसको तुम कट भी कर सकते हो ऐसे, फिर बाद में सिंप्लीफाई फॉर्म में जरूर दिखाना है 2 3 2 7। अगर कट होता है, अगर नहीं होता तो तुम नहीं कर सकते। अध्यांत क्या कर रहा है तुम? अरे अपना बैकग्राउंड ठीक कर अध्यांत, क्या बैकग्राउंड ठीक कर अपना। सर बैकग्राउंड में क्या हुआ? हाँ अच्छा सर ठीक, इधर देखो ध्यान से, तो इसका ही आंसर है। अब इसमें भी क्या हुआ, डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म चलेगी, न्यूमरेटर में तो आ रही है, आने दो कोई बात नहीं, न्यूमरेटर में आ सकती है। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखो पहले इन दोनों चीजों से, फिर इसके बाद फाइनल जो हमारा तीसरी कैटेगरी आएगी। पहले देखो, अब जैसे कि मैथ्स में कोई क्वेश्चन आ गया, किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आ गया किसी भी चैप्टर का, तुम उसको सॉल्व करने लग रहे हो, ऐसे सॉल्व करते गए, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते गए, ऐसे सॉल्व करते जा रहे हो, और लास्ट में मान लो तुम्हारा आंसर आ गया 6/√5। तुमने ऐसे ही आंसर छोड़ दिया यहाँ पर, √15 या 5 कुछ भी ले लो। ये अब किसी और चैप्टर का क्वेश्चन है, मान लो ये अब जो टीचर तुम्हारा एग्जामिनर है, मान लो एग्जाम में आया क्वेश्चन ये, तो जब वो तुम्हारा पेपर चेक करेगा ऐसे, ठीक है सारा मान लो तुम्हारा ठीक है, और 5 मार्क्स का हो सकता है वो तुम्हें 5 के 5 मार्क्स दे दे, लेकिन पता उस टीचर के मन में क्या आएगा? उस टीचर के मन में आएगा कि इस बच्चे को मैथ्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली टर्म नहीं छोड़ दे। तो तुम्हें इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, चाहे रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर का ना भी हो, तो तुम ऐसे सॉल्व करके दिखाओगे कि 6/√15, फिर किससे करोगे? √15 से मल्टीप्लाई और √50 से डिवाइड, तो 6√15/√15 इंटू 15 कितना आएगा? 15 आएगा ना नीचे, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो 6√15/15। फिर तुम इसकी कटिंग कर सकते हो। ये 15 है, 1 मिनट रुको अभी, इसको रब कर लेते हैं। नीचे गया 15, क्योंकि रूट हट जाएगा इसका नीचे से। अब तुम इसकी कटिंग कर सकते हो, देखो ये 15 है ना, तो 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो कितना आ गया? 2√15/5। ये बात समझ में आ गई? मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली टर्म नहीं छोड़नी, बस मैथ्स का रूल है ये। और जब तुम रेशनलाइजेशन कर रहे हो तो न्यूमरेटर में बेशक आ जाए, जैसे यहाँ रखी है, न्यूमरेटर में बेशक आ जाए रूट वाली टर्म, कोई चक्कर नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। अब थर्ड कैटेगरी ये वाली है, देखो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? ये वाली। एक मिनट रुको, देखो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? ये वाली थी फर्स्ट कैटेगरी, 6/√2। फर्स्ट कैटेगरी थी ये, जिसमें सिर्फ नीचे सिंगल √2 था। सेकंड कैटेगरी ये थी जिसमें एक नंबर भी था, साथ में 7। और थर्ड कैटेगरी है जो ये 7+√2, जिसमें प्लस आ गया बीच में। इसमें क्या करेंगे हम? देखो अब इसमें तुमने वही करना है, ऑन रेशनलाइजेशन। तभी मैंने तुम्हें पहले रेशनलाइजिंग फैक्टर बताया ना, वो यहाँ काम आएगा। देखो ऑन रेशनलाइजेशन लिखो पहले, यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें पता कैसे करोगे? देखो ध्यान से देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 7+√2 है ना, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 - √2, जैसे मैंने तुम्हें वहां सिखाया था रेशनलाइजिंग फैक्टर में। मतलब अगर यहाँ प्लस है, पूरा उठाना है। अब तुम ये नहीं सोचोगे, अब तुम यहाँ कहोगे देखो कि सर आपने तो कहा था ये जो 7 है इसको नहीं लेना साथ में, तो यहाँ तो आप ले रहे हो 7 को, तुम ये कह सकते हो भाई यहाँ बीच में प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस में पूरा जो नीचे डिनोमिनेटर है पूरा लेके जाना है ऊपर, और उसी से मल्टीप्लाई करना, उसी से डिवाइड, और साइन चेंज कर देना। बस क्यों करना है देखो, अभी पता लगेगा तुम्हें, अपने आप पता लग जाएगा। अब 6 करो, मल्टीप्लाई बाय 7 - √2 अपॉन, अब देखो ये क्या बनेगा? ये आइडेंटिटी बनेगी नीचे। ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा आइडेंटिटी बनती है नीचे, ध्यान रखना। ये रूल है मैथ्स का कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, और जो ऊपर लिया वही नीचे लेना होता है, तुम्हें पता ही है। अब नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको इधर लेके जा रहा हूँ। देखो अब नीचे हमेशा, ऊपर तो क्या आ गया? ये 6 अभी अंदर मल्टीप्लाई मत करना, मैं रीजन बताऊंगा तुम्हें क्यों नहीं करना है, बाद में लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अपॉन, अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो मैंने तुम्हें भी सिखाई। हमेशा नीचे आइडेंटिटी बनेगी ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रखना जिनमें प्लस माइनस हो, हमेशा a² - b²। तो a कौन है? 7, b कौन है? √2। तो क्या आएगा?
अभी अंदर नहीं मल्टीप्लाई करना 6, ध्यान रखना, बताऊंगा क्यों। 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49, 2 का 2 है तो कितना आ गया 6, 7 माइनस √2 अपॉन 47। ये मैंने इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया है, कई बार ना कट जाता है 6, यहाँ भी तो कट नहीं डालेगी नहीं, कई बार कट जाएगा, जैसे 6 1 जा, अगर यहाँ 36 आता तो कट जाता है, इसलिए नहीं मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर नहीं कट रहा तो बाद में करो, 6 7 जा 42, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 6 √2 अपॉन 40, ये इसका आंसर है। देखो डिनोमिनेटर से रूट वाली टर्म चली गई, न्यूमरेटर में आ गई है, ठीक है। तो ये ध्यान से तुमने कर लेना है। एक मिनट रुको अभी।